एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने वैदिक मैथ्स डिस्कस किया था। लेक्चर 2 हमारा नंबर सिस्टम है। ओके, नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनी प्लेसमेंट एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी, क्योंकि ये चैप्टर जो है इसमें काफी ज्यादा वैरायटीज के टॉपिक्स हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बता दूं आज हम कौन कौन से टॉपिक्स करेंगे। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल टू फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी रूल्स हम करेंगे एंड हम करेंगे यूनिट डिजिट। तो आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल अंदाज में ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी पेन जरूर लेके बैठे ताकि आप भी साथ साथ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकें फॉर अ रिवीजन ऑल्सो, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, राइट, इन इनफाइनाइट। अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स, राइट। अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। अगर हम उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी ऐड कर दें p/q वाली फॉर्म में तो वो हो जाते हैं रेशनल। और जो सारे रूट वाले नंबर हैं, जो √2 हो गया, √3 हो गया, राइट, जो हम टर्मिनेट नहीं होते, राइट, जो काफी बढ़ते जाते हैं, राइट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एंड इन सभी के सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स हम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लें। देखिए प्राइम नंबर्स, राइट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके हमारे पास जो अपने ही टेबल पे आते हैं या फिर 1 पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर लूं 2, तो ये या तो आपको 2 के टेबल में दिखेगा या फिर 1 के टेबल में दिखेगा। मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही होंगे, या तो 1 होगा या फिर इसका फैक्टर कौन सा होगा, 2। ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो ये भी या तो अपने ही टेबल पे आता है, 7 पे आता है, या फिर ये 1 पे आता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1, राइट, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब आता है, तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर मतलब जिनके टेबल में 4 आता है। तो 1 के टेबल में 4 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 के टेबल में 4 आता है और हमारे पास 4 के टेबल में 4 आता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है हमारे पास। तो इसके कितने फैक्टर्स हमारे पास, 3। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, राइट। अब देखिए 1 जो ऐसा नंबर है, देखो 1 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1 जो है 1 के टेबल में ही आता है और किसी टेबल में आपने 1 को नहीं देखा होगा, तो 1 का एक ही फैक्टर है। ओके। प्राइम नंबर्स के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, पर 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए ना तो 1 प्राइम होता है ना ही 1 कंपोजिट होता है ना। तो कई बार एमसीक्यू में भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें होगी हमारे पास। इवन नंबर्स 2 से जो डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली पेयर में आते हैं। इनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होता है। जैसे 2, 3, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट 1 ही होगा। 1 के सिवा कुछ और कॉमन आपको इसमें नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें 7, 9 की, तो इनके बीच में भी आपको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही मिलेगा। 1 के बिना 7 और 9 में कुछ भी कॉमन आपको नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 16 की, 17 की, 16, 17 है ना, ऐसे काफी नंबर्स आप बना सकते हो जो को प्राइम होते हैं, जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों पे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है इसमें, कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर हमें दिया होगा और हमने उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और ये चीज हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका मतलब कैसे क्वेश्चन होते हैं ना। आपने इसको छोटी क्लासेस में स्कूल टाइम में बहुत बिल्कुल पढ़ा होगा, बट उसमें आपका अप्रोच लॉन्ग था, है ना, बट यहाँ पे हमारा अप्रोच जो है वो शॉर्ट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.33333, मतलब ये 333 रुक ही नहीं रहा, ये कंटिन्यूस जो है ये आगे बढ़ी जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। क्वेश्चन है इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, p/q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो हमने क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिए, 0.3 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार,
ठीक है, ये बार के रिप्रेजेंट कर रही है कि जो 3 है वो आगे कंटिन्यूटी में बढ़ी जा रहा है ना, रुक नहीं रहा। तो देखिए इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, जितने नंबर के ऊपर बार होगी उतने आप नीचे 9 से डिवाइड करोगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है तो हम एक सिंगल लाइन से इसको डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास शॉर्ट अप्रोच है। ठीक है, स्कूल टाइम में आप इसको कैसे करते थे, इसको x ले लेते थे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे ना, वो सारी चीजें। जैसे एक और नंबर मैं यहाँ पे लूं, अगर सपोज 0.34 अगर कंटिन्यूटी में जा रहा है ना, 343434 ऐसे रिपीटिशन आ रही है, तो इसमें देखो दो नंबर्स के ऊपर बार है, इसका मतलब आप डिवाइड करोगे 99 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34/99। क्या आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी। ओके, थोड़ा सा अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं कि जैसे अगर मेरे पास 0.3, ठीक है, 3 एज इट इज है हमारे पास, और जो 4 है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, आपने ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे। ओके, तो इसको अगर आप बार की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, 0.3 और 4 के ऊपर क्या लिख दोगे, बार। ओके, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है। ठीक है, पूरा नंबर्स आपके पास कितना है 34, राइट। 34 में से आप क्या माइनस कर देंगे, जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 माइनस कर देंगे। ओके, देखिए एक नंबर के ऊपर बार है तो सिंगल 9 लेंगे, और एक नंबर पे बार नहीं है तो सिंगल 0 है ना। जिस पे बार है उसके लिए 9, जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 31/90। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन है जैसे ना, ये क्वेश्चन है तो ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है ना, 2 एज इट इज है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको बार की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, 0.23 बार आप इसको लिखोगे ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर एज इट इज है, तो इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा 23। ओके, माइनस क्या कर दोगे जिस पे बार नहीं है, 23 माइनस 2 अपॉन में एक नंबर के ऊपर बार है तो सिंगल लाइन आ जाएगा, एक पे नहीं है तो सिंगल 0 आ जाएगा। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 21/90। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल। किस नंबर पे? 3 पे कर सकते हो कैंसिल। 3 पे ये 7 पे आ जाएगा और ये 30 पे आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। वेरी नाइस। ओके, अब देखिए और क्वेश्चन इसके करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका भी अप्रोच बिल्कुल हमारे पास वैसे ही रहेगा जैसे हम कर रहे हैं। 56 बार बार रिपीट हो रहा है, 56 के ऊपर बार लगा दोगे। ओके, तो अब देखिए ये पूरा नंबर ले लीजिए 3756 और माइनस क्या कर देंगे जितने नंबर्स पे बार नहीं है। तो 37 पे बार नहीं है तो 37 माइनस कर देंगे। ओके, अपॉन क्या करेंगे, देखो दो नंबर्स के ऊपर बार है तो 99 हम इस पे लेंगे। ठीक है, अब देखो 99 ही लेंगे बस, है ना, क्योंकि हम पॉइंट के राइट साइड जो नंबर है उन्हीं के लिए 9 और 0 लेते हैं ना। लेफ्ट साइड के लिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड के लिए हम कुछ नहीं लेते, तो नीचे 99 ही आएगा। ओके, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 56 माइनस 37 कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा। 56 अगर माइनस ये करते हैं हम, ओके, तो ये इतना आ जाएगा, राइट। इसको अगर और भी शॉर्ट कर सकते हैं तो उसको और भी आप कैंसिल करके लिख सकते हैं कि कितना आया, है ना। तो ये हमारे पास होगी कि अगर हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं ना। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ट्राई करती हूँ ताकि आप थोड़ा सा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना 37, देखिए ध्यान से 713 के ऊपर बार है। इस चीज का मतलब क्या है, 713 रिपीट हो रहा है, 713 713 713 इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया कैसे करना, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से 3713 इसमें क्या माइनस कर दोगे 3, है ना। पूरा नंबर ले लीजिए और जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये माइनस हमने कर दिया। नीचे क्या लिखेंगे, 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो क्या लोगे 999। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नीचे आंसर आ जाएगा ना। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स। बहुत ही शानदार टॉपिक है। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है ना। कैसे पता चले कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, उसके लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। चाहे तो उसके लास्ट में स्टूडेंट 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। मतलब उसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। तो वो डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास किसका है, 2 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा जो 3 नंबर है, ठीक है, अगर आप 3 का टेबल भी देखें ध्यान से, 3 का टेबल जब आप देखते हैं तो देखो 18 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 27 3 के टेबल में आता है ना, 21 आप ले लीजिए 3 के टेबल में आता है। देखिए क्या इसमें खासियत क्या दिख रही है आपको, जब आप इनके डिजिट्स को प्लस करोगे ना, 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 7 + 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा ना, 2 + 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3। मतलब उनके जो 3 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं उनके जब डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हो
ओके तो आपके पास जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 54 ले लीजिए ना, 54 3 के टेबल में आता है, आप इनके डिजिट्स को प्लस करें, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर ले, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो आपको ऐसा नहीं दिखेगा ना, कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, 63 ले लीजिए ना, 63 में अगर आप 6 प्लस 3 को प्लस करेंगे आपके पास कितना मिलेगा, 9। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 का, कि कोई भी नंबर है 3 से कब डिवाइड होगा, जब आप उनके डिजिट्स को सम करोगे और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 2 3। ठीक है, मैंने चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो मैं इसके जो डिजिट्स है उसको प्लस कर देंगे हम। ठीक है ना, 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, देखिए कितना आ जाएगा अगर आप इसको प्लस करेंगे, 4 6 9। ठीक है, 9 आ जाएगा, तो 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। ओके, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने लिया 9 6, ठीक है, 5 4, राइट। इनके भी डिजिट्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 24। तो क्या 24 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ना, देखो इस चीज को आप और भी शॉर्ट कर सकते हो ना। कई बार क्या होता है कि आप सभी नंबर्स को प्लस कर रहे हो, उसमें भी टाइम आपका लग रहा है, तो आप यहां से देख पा रहे हो, जैसे ये नंबर है, ठीक है, अगर आप यहां से देख पाए इसको, तो आपको पता है 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, कैंसिल कर दीजिए, है ना। आपको पता है 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, कैंसिल कर दीजिए। इन दोनों को प्लस करके देखिए, 5 प्लस 4 कितना बन रहा है, 9। आपको पता है 9 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दीजिए ना। तो कैंसिल करके आपके पास कुछ भी नहीं बचा, है ना, तो मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आप ऐसे सिंगल लेके, डबल लेके, 3 नंबर्स को जोड़ के ऐसे भी अलग अलग भी कर सकते हो ना, ऐसे आपको ज्यादा ईजी लगेगा ना। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन पे ऐसी टेक्निक अप्लाई करें, 3 जो है ये तो डिविजिबल हो गई, ये 3 भी हो गई, है ना, बचा क्या, 2 प्लस 1। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो ये भी ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा ना। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। जैसे इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊं, तो मैंने अगर लिया 1954, सपोज मैंने ये नंबर लिया, ठीक है। आप देखो 9 आपको पता है 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दीजिए। 5 प्लस 4 कितना होता है, 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास 1 बच गया, ठीक है ना, 1 बच गया, सभी नंबर कैंसिल नहीं हो रहे, हमारे पास 1 बच गया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है किसका, 3 का। जैसे हमारे पास 3 का है वैसे ही सेम हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 के भी टेबल को अगर आप एनालाइज करोगे ना, ठीक है, आपके पास 18 आता है 9 के टेबल में, ठीक है, 27 आता है 9 के टेबल में, 36 आता है 9 के टेबल में, 54 आता है, ठीक है ना, आपके पास 90 आता है। तो एक पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि जब आप इन डिजिट्स को प्लस करते हो, है ना, 1 प्लस 8 कितना बनता है, 9, 2 प्लस 7 ये कितना बनता है, 9, ठीक है, 6 प्लस 3 ये कितना बनता है, 9। सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 बन रहा है, या फिर वो 9 के टेबल में आएगा, राइट। 5 प्लस 4 कितना बन रहा है, 9, ठीक है, 9 प्लस 0 ये कितना बन रहा है, 9। इसका मतलब इसका भी डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा कि किसी भी नंबर को अगर आपने 9 से चेक करना है तो आप उन नंबर्स के डिजिट्स को प्लस करोगे। अगर प्लस करके वो 9 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको भी आप शॉर्ट वे में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं 5 4 6 3 9 0, है ना, और हमने इसको 9 से चेक करना है ना, तो आप इसको पेयर वाइज भी ले सकते हैं। जैसे आपको दिखा ये 9, ये तो टेबल में आएगा ही 9 के टेबल, है ना, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 6 प्लस 3 9, ये भी 9 के टेबल में आएगा। 5 प्लस 4 9, ये भी 9 के टेबल में आएगा ना। सब कुछ कैंसिल हो गया, मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ओके, कुछ और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, 7 2 1 3 4, है ना, सपोज रैंडमली मैंने ये नंबर ले लिया। तो अगर हमने इसको चेक करना है, राइट, तो देखिए 7 प्लस 2 कितना बन रहा है, 9, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना बन रहा है, 8, 8 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब कि ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 के लिए 9 से चेक करना है, 3 के लिए 3 से चेक करना है ना, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, सपोज आपके पास, ठीक है, मैं लिख रही हूँ 4, क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यहाँ पे मैं सपोज बड़ा सा नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पे सपोज मैं ये लिख रही हूँ, है ना। आपने चेक करना क्या ये 4 से डिवाइड होगा, आपने जस्ट लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 2 डिजिट, क्या 56 4 के टेबल में आता है, यस, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। ओके, वेरी सिंपल। 10 डिजिट का नंबर है, 20 डिजिट का नंबर है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, है ना। सपोज मैं और कुछ नंबर ले लूं, है ना, यहाँ पे मैं सपोज ये नंबर ले लूं, राइट। आपने चेक करना है 4 से, क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। क्या 46 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब देखिए जैसे 4 का है वैसे ही 8 का है, 16 का है ना, जो 4 के डबल है, राइट। इस तरीके से 4 का,
8 का और 16 का। मैं आपको एक बार बता दूं, 4 के लिए आप क्या देखते हो, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं। 8 के लिए आप क्या देखोगे, लास्ट के 3 डिजिट, है ना, क्योंकि 8 होता है 2 की पावर 3, राइट, 4 होता है 2 की पावर 2, 16 होता है 2 की पावर 4, है ना। तो इसके लिए 8 के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट देखोगे, 16 के लिए आप लास्ट के 4 डिजिट चेक करोगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिससे हम तीनों का बता पाए, राइट। एक एग्जांपल, जैसे हमने ये एग्जांपल ले ली, देखिए आपने बताना है इसको पहले 4 से, है ना। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 64, और 64 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो 4 के लिए होगा। अगर हमने 8 के लिए चेक करना है, आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, तो क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 के टेबल में आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। 40, पहले तो 40 पे चला जाएगा, फिर 64, यस, है ना, तो 8 के आ रहे हैं ये, तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये 16 से होगा, लास्ट के 4 डिजिट देखने आपने, तो क्या लास्ट के 4 डिजिट हमारे पास क्या है, 2464, है ना। इसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 16 पे आता है, ठीक है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले ये 16 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 86, ठीक है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, 64, यस, तो ये 16 पे भी जाता है ना, एक बार आप चेक कर सकते हो, ओके। तो ये इस तरीके से ना, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, और 16 के लिए आपने लास्ट के 4 डिजिट जो है वो चेक करने हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट में अगर आपको 0 दिखेगा या फिर 5 दिखेगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ओके। मैं आपको 6 का, ठीक है ना, हम 8 का कर चुके हैं, 9 का कर चुके हैं, 10 का तो बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको 6 का, 12 का ना, जैसे अगर कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए तो हमने उसका कैसे करना है। जैसे सपोज 6 है हमारे पास नंबर, है ना, हमारे पास नंबर सपोज 12 है, हमारे पास सपोज 18 है, 36 है ना, इनका डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे करेंगे, देखिए 6 को आपने ब्रेक करना है, कैसे, ऐसे दो नंबर्स में जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो, है ना। तो 6 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 3, ओके। तो मतलब अगर हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए, इन दोनों से, है ना। ऐसे 12 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 12 को आप ब्रेक कर सकते हो 4 × 3 में, ओके, 4 × 3 में। आप सोच रहे होंगे 6 × 2 में क्यों नहीं किया, क्योंकि इन दोनों में जो इनका जो HCF है, इनका जो कॉमन फैक्टर है, जो दोनों के जो बीच में जो कॉमन है वो 2 आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे 4 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं कोई, है ना, ये को प्राइम नंबर्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमेशा आपने उन नंबर्स को जो डिवाइड करना है ना, को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 18 है, तो 18 को आप कैसे डिवाइड करोगे, आप इसको कैसे करोगे, 9 × 2, है ना। 6 × 3 नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें कॉमन आ रहा है, 6 × 3 में नहीं करेंगे हम, ओके। ऐसे 36 है अगर आपके पास, है ना, तो कैसे आप इसको डिवाइड करोगे, 9 × 4 में डिवाइड करोगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो वो 2 से भी होना चाहिए डिविजिबल, वो 3 से भी होना चाहिए। अगर हमने 12 का चेक करना है तो वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमने 18 का चेक करना है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने 36 का करना है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो बहुत सिंपल ये चीज है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें। तो देखिए क्वेश्चंस हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ना, यहाँ पे देखो n लिखा हुआ है, राइट, मतलब इसमें कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है जो डिविजिबल हो 2 से। हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, है ना, n कितनी वैल्यूज ले सकता है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे n 0 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे n 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है एंड 8 भी आ सकता है ना। तो इन 5 वैल्यूज में से n कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो 5 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना, इस तरीके से दिए होते हैं ना। तो यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, 563k5 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, ये 9 से डिविजिबल है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको 9 का बताया था सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 6 + 3 9 बन रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 5 + 5 10 एंड 10 + k, है ना, कि हम डिजिट्स को प्लस करते हैं। देखो k ऐसा क्या रखें ताकि इनका जो रिजल्ट आए वो 9 से डिवाइड हो। तो अगर आप ऑप्शंस की तरफ देखें तो k को हम क्या रखेंगे, 8, बिकॉज 10 + 8 18 होता है, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 7 रखोगे तो 17 आ जाएगा, अगर आप 9 रखोगे तो 19 आ जाएगा, जो 9 के टेबल में नहीं आता। तो इस तरीके से आपने ऐसा रखना है कि वो 9 के टेबल में आए,
है ना। जैसे आप इसका चेक कर सकते हो बहुत आराम से, है ना। अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखूं तो ये ऐसे हमारे पास बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 + 4 9 हो गया कैंसिल, 7 + 2 9 हो गया कैंसिल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 4 बचा, यहाँ पे 3 4 बचा, सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 4 3 + 4 3 + 4, है ना। कितना आ जाएगा 14 प्लस p, है ना। देखो p को कौन सा चुने ताकि ये नंबर जो हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। क्या चुनेंगे 4, बिकॉज 14 + 4 हमारे पास कितना होता है 18, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है, राइट। ऐसे ही आप इसका 6 का भी कर सकते हो। तो 6 का मैंने आपको बताया था 2 × 3, तो 6 का चेक करने के लिए वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना। तो यहां से अगर मैं नंबर को यहाँ पे लिखूं, ठीक है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n एक तो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सारे ऑप्शन इवन है, तो 2 से तो हो गए, है ना। 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर देंगे। 7 + 2 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचा 4। देखो 4 में n की वैल्यू क्या रखें ऐड करके ताकि वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 2 रख सकते हैं, बिल्कुल, बिकॉज 4 तो यहाँ पे ये 9 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 + 2 9 ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा और n बचेगा। तो 4 + n की ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू हम पुट करें ताकि उसको ऐड करके हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 2 चूज करते हो, 4 + 2 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। अगर आप 8 चूज करते हो, 4 + 8 कितना होता है 12, और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ 4 एक ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो इसलिए 6 को हमने 2 × 3 में ब्रेक करके 2 का चेक किया, 3 का चेक किया, राइट। ऐसे ही हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 11 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे, ओके। डिस्कस करेंगे इसको पहले, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे है कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रैंडम एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, और इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ ना। देखो डिजिट्स जो ऑड प्लेस पे हैं, ठीक है, जैसे 1 3 5, ऑड प्लेस क्या होती है, जैसे फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, उनको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। डिजिट्स एट ऑड प्लेस 1 + 3 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9। अब डिजिट्स हमारे जो इवन प्लेस पे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इनको ऐड कर देना है सेपरेटली। 2 + 4 कितना होता है 6, ओके। तो सबसे पहले हमने ऑड प्लेसेस के डिजिट्स ऐड किए, उसके बाद हमने इवन प्लेसेस के डिजिट्स ऐड किए, उसके बाद क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करके 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे 11 22 33 44, तब वो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो डिफरेंस आता है वो रिमाइंडर आता है ना। तो अगर इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको मैं समझाती हूँ आपको। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 4 5 2 6, है ना, 6 डिजिट एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करना है आपने डिजिट्स एट ऑड प्लेस को ऐड करना है सेपरेटली, ठीक है। अल्टरनेटिव भी आप इसको बोल सकते हैं। तो 1 + 4 + 2 कितना आ जाएगा, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करके 7। अब आप इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे, 6 + 5 कितना होता है 11, 11 + 3 कितना हो जाएगा 14, राइट। तो ये 14 आ गया हमारे पास। पॉजिटिव डिफरेंस हमने लेना है, ओके। अब हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 7 डिफरेंस आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से हमने चेक करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो इसके ऊपर बेस्ड है उसको ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिखती हूँ 8 5 7 N 3 2, और हमने इसको चेक करना है 11 के लिए। तो सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑड प्लेस पे डिजिट है उनको ऐड करते हैं। कितना आ रहा है देखिए 7 + 3 + 8 कितना आ रहा है हमारे पास 18। उसके बाद हमारे पास जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। कितना आएगा देखिए 5 + 2 + n, मतलब 7 + n। उसके बाद हम क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 - n। अब देखो यहां से ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि उसको 11 में से माइनस करके हमारे पास जहां तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। तो जो वैल्यू चूज हो रही है दैट इज 0, क्योंकि 11 - 0 11 आ जाएगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा ना। क्योंकि अगर आप 1 लोगे तो 11 - 1 10, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 - 3 8, वो भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 - 4, वो भी डिविजिबल नहीं होगा ना। तो डिफरेंस जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए ना। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे अगर मेरे पास नंबर है 72, अगर मेरे पास नंबर है 88, अगर मेरे पास नंबर है 90,
तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे दो नंबर्स में जो को प्राइम हो, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही हो। तो अगर आप 72 लेते हो तो कैसे ब्रेक करोगे आप इसको, 8 × 9। ठीक है, आप सोच सकते हो अगर आपके पास 88 हो तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे, 11 × 8। ठीक है, अगर आपके पास 90 हो तो कैसे ब्रेक करोगे, 9 × 10। तो 72 के लिए वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। 88 के लिए वो 11 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। 90 के लिए वो 9 से भी होना चाहिए, 10 से भी होना चाहिए ना। तो बेसिकली अगर आपको ये वाले डिजिट्स के आते हैं तो इससे जो बन रहे बड़े नंबर हैं, ठीक है, उसका भी डिविजिबिलिटी रूल आप आराम से निकाल सकते हो ना। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पे। ओके, तो बेसिकली यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है, लास्ट डिजिट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं 258 तो इसका यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है, 8। वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिंपल प्रोडक्ट टाइप और एक पावर वाले, है ना, जिसमें पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है। तो सिंपल प्रोडक्ट टाइप वाले तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है नंबर, है ना। तो आप ऐसे नहीं कि आप सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 123 × 456 × 789 फिर आप यूनिट डिजिट देख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका टारगेट है यूनिट डिजिट निकालना, है ना। तो आपको सिर्फ उतना ही करना है, आपने जस्ट यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 × 6 × 9, 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18। ओके, इसका भी आप यूनिट डिजिट ले सकते हो। 8 × 9 कितना आ जाएगा, 72। तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। सो द राइट आंसर इज 2, है ना, वेरी सिंपल। जैसे कि और एग्जांपल लें, जैसे मेरे पास 45 हो, यहाँ पे 43 हो और यहाँ पे मेरे पास 47 हो। तो अगर इसका हमने यूनिट डिजिट ढूंढना है तो आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको जस्ट यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 5 × 3 कितना होता है, 15। 15 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 5। 5 × 7 कितना होता है, 35। 35 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल। ओके, एक और क्वेश्चन अगर हम इस पे ट्राई करें, सपोज मैं लिखूं यहाँ पे 12 × 13 × 14 × 15, राइट, और इसका हमने क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 5 × जब 2 आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, 10 मिलता है आपको, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। तो जब हमारे पास 0 आ जाए ना यूनिट डिजिट में तो बाकी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 0 ही आएगा। जैसे 10 × 3 30, 0 यूनिट डिजिट, 10 × 4 40 यूनिट डिजिट 0। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए जिसमें सिंपल प्रोडक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा टारगेट है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास है पावर टाइप क्वेश्चन, है ना। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ये हमारे पास है 0 1 5 6। ठीक है, अब देखो समझते हैं इन नंबर्स की क्या खासियत है। ओके, 0 की, 1 की, 5 की, 6 की। तो देखिए जब हमारे पास किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है, ओके, पावर वाले क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं तो ऊपर पावर आएगी, है ना। यूनिट डिजिट 0 होता है तो 10² कितना होगा, 100। तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, यस और नो। अगर सपोज 10 का क्यूब ले लो, ठीक है, कितना होता है, 1000, इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम आता है, चाहे कितनी मर्जी पावर कर लो, चाहे 1000 पावर कर लो, चाहे 5000 पावर कर लो, इनका यूनिट डिजिट सेम आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूं 10 की पावर 1000, राइट, और यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट का टारगेट हमारा ना वही ढूंढना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 के साथ भी सेम सिलसिला है जैसे 0 का सिलसिला है। ठीक है, 1 के साथ भी सेम ऐसे ही है, क्योंकि 1 की कितनी मर्जी पावर अप कर लो, 1 की पावर 2 कर लो, 1 की पावर 1000 कर लो, आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा, है ना। तो जो भी नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 है, ओके, जिनका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका जो आंसर है जब आप उसकी कोई भी पावर करोगे उसका भी यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, राइट। ऐसे ही 5 के साथ आप देख सकते हो, ठीक है ना, आप 5 का भी ऐसे पैटर्न दे सकते हो। 5 की पावर 1, ठीक है, कितना होता है 5। 5 की पावर 2, ठीक है, कितना होता है 25, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 5। तो देखिए ये 5 की कोई भी पावर आप कर लो उसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, एंड सेम गोज विद 6। तो ये पहली कैटेगरी है 4 नंबर्स की, 0 1 5 6, जिनका यूनिट डिजिट सेम आता है। मतलब अगर एग्जाम में आपको इन नंबर्स के बेस पे क्वेश्चन दिखता है तो आपने डायरेक्टली सोचना नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली उसका आंसर वही आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 106 और इसकी कोई भी पावर में लिख दूं, ठीक है, आपने देखा लास्ट में 6 है
तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, राइट। एग्जाम में आया कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, 105 की पावर 205, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 5 है, इसका तो सेम ही होता है, तो सीधा 5 आंसर, राइट। तो इस तरीके से है ना, तो कोई भी नंबर्स अगर लास्ट उनका ये आएगा तो उनका आंसर भी सेम ही आएगा यूनिट डिजिट का। अब हम सेकंड कैटेगरी डिस्कस करते हैं 4 एंड 9 की। तो देखते हैं कि इन दो नंबर्स की क्या स्पेशलिटी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले 4 का। देखिए 4 की पावर 1 कितना होता है 4, ठीक है। अगर आप 4 की पावर 2 करें तो कितना होता है 16, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। अगर आप 4 की पावर 3 करें, अंडरस्टैंड करें पैटर्न क्या है यूनिट डिजिट का, ओके। 4 की पावर अगर आप 3 करते हैं कितना आएगा 64, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना आएगा 256, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। देखिए समझने की कोशिश करें चल क्या रहा है, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो यहां पे क्या है 4 आ रहा है पहले यूनिट डिजिट, फिर 6 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है, ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 6 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 6 आएगा, राइट। मतलब कि क्या हो रहा है इसमें कि जब पावर ऑड है, जब पावर ऑड है तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, और जब पावर इवन है 2 है 4 है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 6 आएगा, बिल्कुल सिंपल। एंड सेम गोज विद 9, 9 का भी ऐसा ही पैटर्न बनता है। 9 का अगर आप देखें तो 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 81, 9 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 729, एंड 9 की पावर 4 में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो होता है 1, ओके। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 9 की पावर में पहले देखो यूनिट डिजिट 1 आया, 9 आया, फिर क्या आया 1 आया, फिर से 9, फिर से 1, फिर से 9, फिर से 1, ठीक है। ये सिलसिला 4 की तरह चलता जाएगा, राइट। तो इसमें भी क्या है आपके पास यूनिट डिजिट, अगर पावर ऑड होगी, ठीक है, तो 9 आएगा, ओके। और अगर पावर इवन होगी तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल। ओके, कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं। जैसे ये पहले रूल के ऊपर क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, पावर कोई भी है 0 ही आएगा, 0 का सेम ही रहता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, पावर कोई भी हो, आंसर यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है, पावर कोई भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा, और यहाँ पे 6 ही आएगा ना, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग फर्स्ट कैटेगरी के नंबर है, ओके। सेकंड कैटेगरी के नंबर ये है, ठीक है। तो ये रूल है हमारे पास, इसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा, पावर अगर इवन है तो 6 आएगा ना, सेम गोज विद 9। तो इसके बेस पे भी, ठीक है, क्वेश्चंस है नहीं। चलो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको कि अगर सपोज आप लो 104 और इसकी पावर ले लो आप 91, ठीक है। 4 है यूनिट डिजिट, पावर क्या है ऑड, 91 ऑड होता है, ठीक है। अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। आप माइंड में इसको ऐसे देख सकते हो कि 4 की पावर 1 ऑड है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। 16 मतलब यूनिट डिजिट 6, ठीक है। अगर मैं इसको 9 से भी कराऊंगा तो 109 की पावर अगर आप 109 लेते हो, यहाँ पे क्या है 9 है, पावर क्या है ऑड, जब ऑड पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 की पावर 1 ऑड पावर यूनिट डिजिट 9 आता है। बहुत सिंपल है, ये सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी करते हैं जिसमें हमारे पास कौन से नंबर है देखिए ध्यान से, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे कौन से नंबर है हमारे पास 2 3 7 8, ये सभी एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं ना। जैसे फर्स्ट कैटेगरी के सारे नंबर एक कैटेगरी फॉलो कर रहे थे ना, सेकंड कैटेगरी के सारे नंबर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो ऐसे थर्ड कैटेगरी की भी सारे नंबर एक कैटेगरी फॉलो करेंगे। तो जैसे आपने एक का समझ लिया तो बाकी 3 आपके लिए आसान हो जाएंगे ना। तो हम 2 का डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट देखते जाए है ना 8, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 16 मतलब 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 7 128, यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 8 256, यूनिट डिजिट 6। देखिए क्या हो क्या रहा है, ठीक है, पता कर पा रहे हो आप। देखिए 2 आ रहा है पहले यूनिट डिजिट, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर से 2। देखिए 4 के बाद पावर 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगी, फिर से 2, फिर से 4, फिर से 8, फिर से 6, ठीक है ना। मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी है, ये जो थर्ड कैटेगरी वाले नंबर है, इनकी जो साइक्लिसिटी मतलब जो साइकिल है वो कितना आ रहा है 4 का। हर पावर 4 के बाद ये जो है इनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा, है ना। 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट सेम है 2 की पावर 1 की तरह, 2 की पावर 6 का सेम है 2 की पावर 2 की तरह, है ना। 7 का सेम है 3 जैसे, और 8 का सेम है 4 जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 4 का साइकिल बन रहा है, 4 के बाद रिपीटिशन आ रही है, ठीक है ना। 4, ठीक है ना, 4 के बाद जो है रिपीटिशन आ रही है। तो अगर इसका कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊं
राइट जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूं, यहाँ पे 102 और यहाँ पे पावर हम ले ले सपोज 72, ओके 71 लेते हैं पहले, ठीक है 72 मैं आपको बाद में करवाती हूँ, 71 पावर है। तो बेसिकली यहाँ पे डिजिट क्या है, लास्ट 2, मतलब कि इसकी जो साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी हमारे पास कितनी होती है 4। तो आपने इस पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, क्योंकि हर 4 के बाद सेम चीजें आ रही है ना, हर 4 के बाद सेम आ रहा है। तो 71 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 68 तक तो पूरा चला जाएगा, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम होगा जो 2 की पावर 3 का होता है, ठीक है, दैट इज 8। सो आंसर कितना आ जाएगा 8, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 68 तक सेम वैसे बन जाएगा, फिर से साइकिल नया स्टार्ट होगा, है ना। तो 3 रिमाइंडर है तो 2 की पावर 3 दैट इज 8, ठीक है। सपोज और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 102 और ले लेते हैं पावर 170, ओके 4 से डिवाइड करना है, लास्ट के 2 डिजिट ही डिवाइड करने होंगे, सारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 70 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 68 तक प्रॉपर 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जो 2 की पावर 2 का होगा, दैट इज 4, ठीक है। कितना ज्यादा सिंपल है। और अगर आपको पावर ऐसी मिल जाती है जो 4 से प्रॉपरली डिविजिबल है ना, जैसे कि 102 और यहाँ पे मैं ले लूं 240, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 40, अगर आप 4 से डिवाइड करें ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जो 2 की पावर 4 का आएगा, जो होता है 16, मतलब जो होता है 6 यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर पावर प्रॉपरली डिवाइड हो जाए तो सेम क्या आएगा जो 2 की पावर 4 का होगा। एंड सेम गोज विद 3, 7 एंड 8, ठीक है। अगर मैं 3 का भी आपको बताऊं तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 9 होता है, 3 की पावर 3 हमारे पास कितना होता है 27 होता है, एंड 3 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है 81। अगर आप 3 की पावर 5 करते हो तो ये कितना होता है 243, है ना। तो अब देखो गेम चलती जाएगी, 3 आया पहले यूनिट डिजिट, फिर 9 आया, फिर 7 आया, फिर 1 आया, उसके बाद देखो फिर से 3 रिपीट होने लग गया, अब 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो सेम 2 की तरह इसकी जो साइक्लिसिटी है वो हमारे पास कितनी होती है 4, राइट। हर 4 के बाद जो रिपीटेशन है वो आएगी। तो इसका भी आपने वैसे ही चेक करना है जैसे हमने 2 का चेक किया। तो मैं एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ। सपोज मेरे पास है 103 और पावर है 247, ओके। यूनिट डिजिट अगर हमने इसका देखना है तो हमने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है लास्ट के 2 डिजिट, 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 44 तक ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा जो 3 की पावर 3 का आएगा, दैट इज 7, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का यूनिट डिजिट कितना होता है 7, राइट। तो इस तरीके से ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई करना, मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसका मुझे आंसर बताना आप कौन सा आ रहा है, राइट। इसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 पता है आपको दूसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 थर्ड कैटेगरी में आता है, 2 3 7 8 है ना, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, तो सेम आप वैसे करोगे, ओके। ये 7 है, ये भी थर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट निकालो, इसका यूनिट डिजिट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या यूनिट डिजिट आ रहा है वो निकाल लो, है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, स्टूडेंट और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच। इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे जिसमें हम जो और भी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास नंबर सिस्टम के टॉपिक है, जैसे फैक्टर्स हो गया, हमारे पास रिमाइंडर्स हो गया, है ना, बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे, ओके। थैंक यू ऑल।